नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। केंद्र का प्रदेश दुअक असंतुष्टि कायम है। संविधान देने अधिकार से हो केंद्र सरकार वंचित कर रहल प्रदेश दुअक मंत्री सभा का आरोप। जनकपुर धाम में प्रदेश दु स्तरीय विराट संत सम्मेलन कयल गेल। नेपाल के हिंदू राज्य घोषणा कर मांग। अपांगता भेल सबके अधिकार से वंचित कयल गेल। अपांगता भेल सभक उपराग हरेक निकाय में उचित सहभागिताक मांग। एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन शुरू। वर्तमान अवस्था अनुकूल समानता विकास आ समृद्धि के लेल मिल के प्रयास कयल जेबाक प्रधानमंत्री कहब। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुशक निधन। इन्फेक्शन के कारण 94 वर्षक उमेर में निधन। आप समाचार विस्तार से। संघीय सरकार प्रदेश सरकार के संविधान प्रदत्त अधिकार से वंचित के कहते प्रदेशक मंत्री सब विरोध जनौलक। 17वां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आ पेरिस सिद्धांतक 25वां वार्षिकोत्सव के अवसर में जनकपुर धाम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम में प्रदेशक मंत्री सब संघीय सरकार प्रदेश सरकार के संविधान प्रदत्त अधिकार से वंचित के बतौलक। कार्यक्रम में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव प्रदेश नंबर 2 के विभेद रहित बनेबाक घोषणा समेत कयलनि। ओ विभेद रहित प्रदेश बनेबाक सोचक संग आगा बढ़ि रहल बतौलनि। मानव अधिकार सुरक्षा को लागि पनि यो प्रदेशकै सरकार र यहाँ का प्रदेश सभा संसदहरूमाथि बढी जिम्मेवारी आएको आज हेर्ने हो भने प्रदेश नंबर 2 को एसडीआई हेर्ने हो भने हामी सबभन्दा पछाडि छौं। भूगोल को हिसाब में हेर्ने हो भने भूगोल सानो छ। जनसंख्या दोस्रो सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेश हो। जनघनत्व त सबभन्दा बढी छ। शिक्षा को पूरा गर्ने हो भने जुन बेला नेपाल को 30 वर्ष अगाडि को पूरा गरौं। नेपाल को शिक्षा दर 12% थियो। मधेश को शिक्षा दर ओ सत्ता शक्ति आ संपत्ति में महिला के पहुंच नहीं हो बधेर महिला हिंसा न्यूनीकरण नहीं हेबाक से बतौलनि। महिला हिंसा रोकबाक लेल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सरकार से चलाओल गेल सेहो दावी केलनि। कृषि राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव से हो संघीय सरकार प्रदेश सरकार के अधिकार विहीन बनाब चाहने कहत विरोध जनौलनि। 300 को हाराहारीमा पाएको छ। अनि यो पेपरले भन्दैछ राज्य भनेको त मानव अधिकारको संरक्षक हो। के को आधारमा हामी गर्दिने संरक्षक? बोलीको आधारमा, यो सकल सुरतको आधारमा या मेकानिज्मको आधारमा? मेकानिज्मको निम्ति पनि सुदीप पाठकज्यूले यो बोल्दिनु पर्यो। यो पनि ह्युमन राइट्स फन्डामेन्टल राइट्सको खिलाफ हो। नेपालको संविधानले दिएका अधिकार पनि सिंह दरबारले जनकपुर दरबारलाई मधेस भ्रमणलाई नदिनु भनेको पनि फन्डामेन्टल राइट्स को खिलाफ हो। यसको लागि पनि यहाँको मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगक सदस्य सुदीप पाठक, आयोगक पूर्व सदस्य कपिल श्रेष्ठ, प्रदेश सरकारक मुख्य सचिव दीपक सुवेदी, आयोगक निर्देशक वीर बहादुर बुढ़ा मगर सहित प्रदेश सांसद सबक सहभागिता छल। कार्यशाला गोष्ठी में अधिवक्ता मोहनलाल आचार्य मौलिक हकक कार्यान्वयन में प्रदेश सरकार आ संसदक भूमिका तथा अधिवक्ता रेखा झा महिला अधिकारक अवस्था तथा गलत सामाजिक परंपरागत मूल्य मान्यता के आधार में हेबाक विभेद विषय के कार्य प्रस्तुत केने छल। प्रदेश नंबर 2 में प्रदेश स्तरीय विराट संत सम्मेलन भेल। सनातन हिंदू धर्म रक्षार्थ तथा समाज जागरण के लेल विश्व हिंदू परिषद नेपाल संत मार्गदर्शन मंडल आई संत सम्मेलन केलक। सम्मेलन में सहभागी सब नेपाल के हिंदू राज्य कायम कयल जेबाक मांग केने छल। ओ सब नेपाल के धर्म निरपेक्ष बनाकर राज्य बहुसंख्यक जनता ऊपर अन्याय केने सेहो बतौलक। विदेशीहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाल जस्तो हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिँ आघात पुर्याउने गरेर क्रिस्चियनहरूको सम्मेलन काठमाडौँमा सरकारको सहयोगले गर्दैछ। उनीसँग हामीले कम्पिटिसन गर्ने छैन, तर चाहिँ हामीले त्यसको घोर भर्त्सना गर्दछौँ कि यो उचित काम कार्य गरेको छैनन् हाम्रा सरकारी पदाधिकारी या चाहिँ प्रधानमन्त्री लगायत चाहिँ सम्पूर्ण मन्त्री परिषदले।
वो सब नेपाल के तत्काल हिंदू राज्य कायम नहीं केला पर आंदोलन करबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। ऐसा पहिने गोपाल धर्मशाला से निकलल जुलूस नगर के विभिन्न भागक परिक्रमा केने छल। सम्मेलन में नेपाल आ भारत से आयल विश्व हिंदू परिषदक प्रतिनिधि सब, साधु संत महंत लगायतक सहभागिता छल। अंतर्राष्ट्रीय अपांग दिवस के अवसर में जनकपुर धामक जनक चौक में दीप प्रज्वलन कयल गेल। राष्ट्रीय अपांग महासंघक प्रदेश नंबर 2 के कार्यक्रम में सहभागी सब नेपाल में अपांगक गणना सही प्रकार से नहीं भेल जनौलक अछि। अपांगक सही यकीन क क राज्य हरेक निकाय में उचित सहभागिता कयल जबाक अपांगता भेल सब मांग केलक अछि। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा सदस्य शोभा लामा अपांगता सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व के सवाल में अपना दृढ़ रहल बतौलनि। अपांगता भेल सब अपन दक्षता बढ़ाब जरूरी रहल कहत पहचान स्वतः स्थापित कयल जबाक सेहो बतौलनि। अपाङ्ग दिवस राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाउने क्रमलाई लिएर यो 7वटा प्रदेशमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ भन्ने चाहिँ हामीले खबर पाएका थियौँ र हाम्रो पनि यस प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी जनकपुरमा जनक चोकमा आएर आज हामीले यस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम गर्न आयोजना गर्नुहुने हाम्रा सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट हामीले आफ्नो काम कर्तव्य गर्न सक्छौँ। कुनै पनि हामीलाई जिम्मेवारी दियो भने राज्यले कुनै जिम्मेवारी दियो भने हामी सजिलोसँग अरू सरह नै हामीले त्यो काम चाहिँ निर्वाह गर्न सक्छौँ, त्यो काम खर्च गर्न सक्छौँ। त्यसैले म भन्छु हामी अपाङ्ग भएर हामीले आज अपाङ्ग भयौँ भने दुःख मान्नु कुनै कारण छैन। हामीलाई सदस्य लामा सपांग स अपांग कमजोर नहीं रहल कहिक देखाव जरूरी रहल बतौलनि। राष्ट्रीय अपांग संघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष किरण पासवान नेपाल में अपांगता भेल सबक संख्या 1.39% देखाब त्रुटिपूर्ण भेल बतबैत संयुक्त राष्ट्र संघ अपांग के संख्या 10 से 15% रहल जलौन से पुनः गणनाक मांग केलनि। ओ अपन सभक सहभागिता संघ प्रदेश तथा स्थानीय सरकार में कयल जेबाक मांग सेहो रखलनि। प्रदेश सरकार दूनर प्रदेश सरकार सो अपने के अंतर्राष्ट्रीय अपांग दिवस में सहकार्य करके हमरा सबके हाथ में हाथ मिला के मना रहा है। वही में अपने के एगो नारा दूनर प्रदेश में सो तय भेले प्रदेश स्तरीय नारा शिक्षा क्षमता अवसर र अधिकार अपांगता भएको व्यक्तिहरूको सशक्तिकरण हाम्रो सरकार के ई अपने के प्रदेश नंबर 2 जे नारा सो हमरा सबके अथी करके दल। कार्यक्रम में महासंघक प्रदेश नंबर 2 के सदस्य शत्रुघ्न लाल कर्ण सेहो विश्व भर में अपांग सबक हक हित के लेल दिवस मनाब लागल बतौलनि। नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन के 32वीं केंद्रीय कार्य समिति के लेल उम्मीदवारी देने प्रगतिशील समूहक पैनल अपन प्रतिबद्धता जनौलक अछि। जनकपुर धाम में आइ प्रोग्रेसिव इंजीनियर्स एसोसिएशन नेपाल प्रदेश नंबर 2 के कार्यक्रम में प्रगतिशील समूहक केंद्रीय तथा प्रादेशिक उम्मीदवार सब अपन अपन प्रतिबद्धता जनौलक अछि। वो सब इंजीनियर सबक हक हित के लेल राज्यक नीति में कयल जाय वाला परिमार्जन सहितक विषय में सेहो चर्चा कयलक अछि। वो सब देशक विकास तथा जनताक समृद्धि के लेल तीव्र आर्थिक विकासक सपना पूरा करबाक राष्ट्रीय अभियान के सार्थक बनाबा इंजीनियर सबक भूमिका महत्वपूर्ण रहल बतौलक अछि। कार्यक्रम में रमन कंस्ट्रक्शनक अध्यक्ष बलराम महतो देशक भौतिक संरचनाक विकास में इंजीनियर सबक महत्वपूर्ण भूमिका रहल कहत इंजीनियरिंग क्षेत्रक विकासक लेल योग्य उम्मीदवार चुनल जेबाक बतौलनि। ओ प्रगतिशील समूहक उम्मीदवार सब इंजीनियर सबक हक हित, पेशागत क्षमता, अभिवृद्धि आ रोजगार प्रवर्धन में योगदान पहुंचेबाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। यो प्रगतिशील साथीहरू हुनुहुन्छ, एउटा हाम्रो च्यालेन्जिङ छ। हाम्रो सरकार छ 5 वर्षको लागि थाई सरकार। यो सरकारको सघाउ पुर्याउने टिम हाम्रो प्रगतिशील पार्टी हो र यसलाई सबै मध्यनजर राखेर हाम्रो प्रगतिशील साथीहरूलाई एउटा जिताउने लक्ष्य लिएर सबै साथीहरूले सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने म आशा राख्दछु। थोरै अग्रज इन्जिनियरहरूले आफ्नो हक हितको लागि चाहिँ स्थापना गरेको नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन 56-57 वर्षसम्म आउँदाखेरि पनि यो पेसागत संस्थाले अरू संस्था जस्तो गरिमामय बन्न सकिरहेको छैन। यो इन्जिनियरिङ विद्याको संस्था हो
देश विकासको लागि इन्जिनियरहरूको अहम भूमिका हुन्छ। यो इन्जिनियरिङ पेसा भनेको प्रतिष्ठित गरिमामय संस्था हो। त्यस्तो खालको संस्था, त्यस्तो खालको पेसाको संस्था अहिले खुम्चेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, नेपाल बार एसोसिएसन तपाईँहरूलाई थाहै छ। उम्मीदवार सब 14 बुधाक प्रतिबद्धता से हो सार्वजनिक केलकैस। केंद्र में 18, प्रदेश में 16 का दर से 7 प्रदेश में 112 गोटे का कुल 130 पदाधिकारी चयन के लिए अगहन 28 गते चुनाव हो बजा रहा है। जनकपुर धाम स्थित रौनियार सेवा समिति के 8म साधारण सभा शुरू भेल। जनकपुर धाम में आई शुरू भेल साधारण सभा में समिति के आय व्यय प्रस्तुत कयल गेल। 2 दिन चलय वाला साधारण सभा नया कार्य समिति चयन करत। कार्यक्रम में सहभागी सब रौनियार समुदाय के विभिन्न समस्या सब उठाउने चल। कार्यक्रम में जनकपुर महानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह, सभा में समिति के पूर्व अध्यक्ष शिवनाथ शाह, समिति के अध्यक्ष लालबाबू शाह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता लगायत सहभागिता छल। धनुषा के धनुषा धाम में विपन्न परिवारक विद्यार्थी सबके शैक्षिक सामग्री वितरण कयल गेल। हेल्प मधेसी नेपाल आ हेल्प मधेसी कतार नामक संस्था विभिन्न परिवारक 7 विद्यालय के 70 गोटे विद्यार्थी के कॉपी, कलम, डिक्शनरी, झोरा सहित शैक्षिक सामग्री सब वितरण कयलक। प्रत्येक विद्यार्थी के करीब 2400 रकम बराबर के शैक्षिक सामग्री वितरण कयल गेल। विद्यालय के 105 धरि के विपन्न वर्गक विद्यार्थी सबके सामग्री वितरण केने हेल्प मधेसी संस्था के अध्यक्ष रामुदगार यादव जानकारी देलनि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन शुरू। 21वीं शताब्दी अनुकूल समानता, विकास आ समृद्धि के लेल मिल के प्रयास कयल जेबाक प्रधानमंत्री कहब। आइ विश्व एड्स दिवस जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब कऽ कऽ मनाओल गेल। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुशक निधन, इन्फेक्शन के कारण 94 वर्षक उमेर में निधन। विश्रामक बाद आप समाचार बाकी के प्रसंग। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली 21वीं शताब्दी अनुकूल न्याय, शांति, समानता, विकास आ समृद्धि के लेल साझा प्रयास हेबाक बतौलनि। आइसँ काठमांडू में शुरू भेल एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2018 के उद्घाटन सत्र के संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली गरीबी, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में देखल गेल समस्या संबोधन के लेल एशियाली मान्यता के संग सहकार्य बढ़ावा सहभागी राष्ट्र प्रमुख सबके आह्वान केलनि। जलवायु परिवर्तन, विकास आ मानवीय अस्तित्व के लेल चुनौती के विषय भेलासँ हिमाल सब पिघलबाक क्रम रोकबाक उपाय के विषय में सेहो सोचल जेबाक बतौलनि। The organic linkage between the mountains and seas. The melting of glaciers leads to the raise in sea level. The natural recharge system, which is critical to maintain temperature and acceptance that संविधान निर्माण और संघीय निर्वाचन बाद देश विकास और समृद्धि के मार्ग में आगे बढ़ल कहते नेपालक शांति प्रक्रिया से विश्व के पाठ सीख आग्रह कलन। सम्मेलन में आधा दर्जन देशक राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख सबक सहभागिता रहल। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली लघु वित्त संस्था सब उच्च ब्याज लैत आयल कहते राष्ट्र बैंकक ध्यान आकर्षण करौलनि। राजधानी काठमांडू में आयोजित दोसर राष्ट्रीय लघु वित्त सदस्य सम्मेलन के संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली गरीबक नाम में खुलल संस्था गरीब मारा नीति लेव नहीं मिलत बतौलनि। गरीबक लेल आ गरीबक पक्ष में खुलल लघु वित्त संस्था सब सुविधा संपन्न शहरी क्षेत्र में सेहो 18% ब्याज लैत आयल कहत आपत्ति जनौलनि। ओ राष्ट्र बैंक से कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी प्रति अंकित करत लघु वित्त संस्था सब लैत आयल उच्च ब्याज दर प्रति ध्यान आकर्षण करौलनि। कि सत्य बोल्नुमा त्यस्ता ठाउँहरूमा लघु वित्तको कार्यक्रम कति उपयोगी हुन्छ भने त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट के छ। चक्रपथभित्र तपाईँ लघु वित्त चलाउनुहुन्छ 18% ब्याज किन? यो दुर्गम हो र त्यो म राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मलाई धेरै जानकारी छैन। यदि शहरभित्र उपत्यकामा काठमाडौँमा पनि उही ब्याज दर हो भने अनि सुगममा बसेर लघु वित्त गरिबलाई दिने भनेपछि चाहिँ बढी ब्याज, धनीलाई दिनेपछि 7%, गरिबलाई दिनेपछि 18%, त्यो गर्न त मिल्दैन। यदि त्यस्तो छ भने मलाई धेरै जानकारी छैन कहाँ कसरी चलाएको छ। चक्रपथभित्र चलाउने गरीबी निवारण में सहयोगी भूमिका निर्वाह कर गरीब पिछड़ल वर्ग
महिला लगायत के उत्पादनशीलता में संलग्न करेबाक लेल उपयोगी बनल जेबाक संस्था लगानीकर्ता मुखी भेल कहैत प्रधानमंत्री ओली ब्याजक विषय में सामूहिक सहमति में निर्णय कर सरकार वाला सबक ध्यान आकर्षण करौलनि। मन्त्रालय एकलौटी निर्णय एक थरीले गर्दै जाने अनि अरूले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्दै जाने भन्दा सँगै बसेर समस्याको समाधान खोज्ने, समस्याहरूको समाधान निकाल्ने र त्यो समस्याको समाधान गरिबको पक्षमा हुनुपर्दछ, विकासको पक्षमा हुनुपर्दछ, लक्षित समूहको पक्षमा हुनुपर्दछ, जसले हाम्रो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, उत्पादनसँग हाम्रो बेरोजगार जनसङ्ख्यालाई जोड्न पछाडि परेको फरक प्रसंग में प्रधानमंत्री ओली परिवर्तन आना नहीं चाह वाला सब जनता के स्नेह कर वाला स्पष्ट दृष्टिकोण भेल सरकार विरुद्ध भ्रमात्मक प्रचारबाजी के ने बतौलन। देश विकासक रास्ता में आगा बढ़ल देख नहीं चाह वाला शक्ति अपना विरुद्ध कुप्रचार के ने दावी समेत केलन। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा सरकार करक दायरा और विस्तारित बनेबाक नीति अवलंबन के ने बतौलन। आर्थिक पत्रकार समाज सेजन के 21वां वार्षिकोत्सव के अवसर में राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में अर्थमंत्री खतिवड़ा करक भार नहीं भक करक दायरा बढ़ाओल गेल बतौलनि। ओ भौगोलिक आ क्षेत्रगत रूप में करक दायरा और विस्तारित बनबित प्रत्यक्ष लगानी के प्रभाव पारा वाला कर प्रणाली के विषय और विश्लेषण के आजबाक बतौलनि। सर्वप्रथम त यो नेपाल ट्याक्समा त हामीले कति वर्षदेखि न बढाएका छौं न घटाएका छौं, हामी एउटा प्रतिस्पर्धी लेभलमै छौं। त्यसो हुनाले यो विषयमा हामी बसेर स्पष्ट हुनुपर्ने जरुरी मैले देखेको छु। चाहन्छु आजको यस कार्यक्रमका ओ नयाँ श्रम एन औद्योगिक सम्बन्ध सुधार कर मदद पहुँचाउने दावी समेत केलन। करक फर्म भर झंझट भेल कहत एहि के समग्र मूल्यांकन के आधार बनाव नहीं मिलवाको तर्क समेत रखलन। कार्यक्रम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक अध्यक्ष भवानी राणा उद्योगी उठबैत आयल नीतिगत विषय सब समावेश क आर्थिक नीति बनाओल जेबाक बतौलिने। क्षमता विस्तार मेसिनहरुसँग पनि चाहिँ हामीले निरन्तर परामर्श गरेर काट पार्नको लागि हामी तयार छौं माननीय मन्त्रीज्यू। तर हाम्रा कुराहरू नीतिगत कुराहरू चाहिँ छिटो भन्दा छिटो यो एउटा एक्टमा आओस् र कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो माग छ। माननीय मन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको हाम्रो फिटा एक्टदेखि लिएर विभिन्न एक्टहरूलाई संशोधन गरेर चाहिँ लगानी मैत्री बनाउँछु भनेर, तर त्यो कुरा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। अहिले पनि हामी लगानी गर्न चाहन्छौँ, तर लगानी गर्नको लागि अहिले पनि अर्थको एकदमै आवश्यकता छ। ब्याङ्कमा तरलता भइसकेको छ। धेरै थुप्रै साथीहरू हामी कहाँ आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ हामीले लोन पाएका छैनौँ भनेर। कार्यक्रम में आर्थिक क्षेत्र में काज करेताल पत्रकार सबके सम्मान कयल गेल छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संघीयता विरोधी अभियान में लागल आरोप लगौलनि। वामपंथी नेता वामदेव छेत्री से लिखित नेपालक अर्थ राजनीति संभावना आ चुनौती विषयक पुस्तक के आई राजधानी में लोकार्पण करैत अध्यक्ष दाहाल कांग्रेस ऐतिहासिक परिवर्तन के तोड़ चाहि रहल बतौलनि। राजनीतिक परिवर्तन के संस्थागत करैत गेला पर किछ कठिनाई सब आब स्वाभाविक रहल कहैत ओ एकर बहाना बनाकर कांग्रेस संघीयता विरोधी रास्ता में चलल दावी केलनि। त्यो ऐतिहासिक परिवर्तन जो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पनि योगदान भएको परिवर्तन सजिलै अब अर्कैमा जानुपर्छ भनेर नेताहरूले बोलिरहेको तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। त्यो संविधानको एउटा खम्बा भाँच्दिने चाहिँ पुरा उहाँहरू गर्न थाल्नु भएको छ। एउटा भाँच्ने भनेको सबै भाँच्ने भनेको। हामी नयाँ प्रयोगमा छौं। त्यो प्रयोगमा केही कमीहरू पनि हुन्छन्। प्रयोगमा नयाँ प्रयोग गर्दा केही अप्ठ्यारा आउँछन्। त्यो अप्ठ्यारा आएकोलाई चाहिँ बहाना गरेर यो परिवर्तन। अध्यक्ष दाहाल अतिवादी के प्रोत्साहित करबाक आ परिवर्तन के कमजोर करबाक डिजाइन में काज भ रहल दावी समेत केलनि। राज संस्था घुरावा लागल सबक दुस्साहस अपन सबक लेल चुनौतीपूर्ण रहल कहत ओ ओहि दिस सेहो सजग होब जेबाक बतौलनि। निर्मलाक लेल न्याय कहत युवा सब राजधानी माइतीघर मंडला में प्रदर्शन केलक। निर्मलाक लेल न्याय पोस्टर सहित आइ माइतीघर मंडला में जमा भेल युवा सब घटना के दोषी के नियंत्रण में लेब नहीं सकल कहत गृहमंत्री के राजीनामा मांग केने छल। ओ सब विभिन्न किसिमक नारा समेत लगौलक। निर्मलाहरूलाई
रहरी एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन में विदेशी अतिथि आयल कहत एहि समय में विरोधक कार्यक्रम केला से नई नीक संदेश देबा कहत प्रदर्शन नहीं कर अनुरोध केने छल। यद्यपि युवा सब प्रदर्शन जारी रखैत नया बानेश्वर धरि नाराबाजी सहित रैली निकाललकै। विभिन्न जांच समिति गठन भेलो पर घटनाक 4 महीना बीतलो पर निर्मला पंथक बलात्कार आ हत्या में संलग्न दोषी के सरकार एखनो धरि पता लगाबन नहीं सकल अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद आई विश्व एड्स दिवस जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब कऽ कऽ मनाओल गेल। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुशक निधन, इन्फेक्शन के कारण 94 वर्षक उमेर में निधन। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोलैंड प्रस्थान केलनि अछि। राष्ट्रपति भण्डारी पोलैंडक समकक्षी आंद्रोइज सेबास्तिन डुडाक मैत्रीपूर्ण निमंत्रणा में आई भोरे ओहि दिस प्रस्थान केलनि। ओ पोलैंडक कातोविच में आयोजना होबय लागल संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन संबंधी महासंधि कोप 24 उद्घाटन समारोह में सहभागी हेतै। कोप 24 के उद्घाटन कार्यक्रम में सहभागी भेला बाद सोम दिन राष्ट्रपति उच्च स्तरीय सत्र के संबोधन करबाक कार्यक्रम रहल अछि। राष्ट्रपति रवि दिन जर्मनीक बर्लिन स्थित नेपाली दूतावास कर लागल कार्यक्रम में संबोधन करबाक बताओल गेल अछि। तहिना राष्ट्रसंघीय महासभाक अध्यक्ष फर्नांडा स्पिनोस गार्सियस आ राष्ट्रपति बीच साइडलाइन भेंट हेबाक कार्यक्रम में अछि। तहिना सोमक साँझ ओ पोलैंडक राष्ट्रपति सहभागी देशक सरकार तथा राष्ट्र प्रमुख के सम्मान में आयोजना करबाक रात्रि भोज में शरीक हेबाक कार्यतालिका अछि। मंगल दिन राष्ट्रपति भण्डारी पोलैंड के राष्ट्रपति डुडा संगे कातोविच में द्विपक्षीय भेंटघाट के कार्यक्रम रहल अछि। राष्ट्रपति भण्डारी के विदाई कर उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, राष्ट्रीय सभाक अध्यक्ष उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल, गृहमंत्री राम बहादुर थापा, परराष्ट्र मंत्री प्रदीप केवाली त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पहुंचल छल। HIV जांच कराऊ, अपन स्वास्थ्य थाह पाओ नाराक संग नेपाल में सेहो विश्व एड्स दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल अछि। दिवस के अवसर में राष्ट्रीय एड्स तथा यौन रोग नियंत्रण केंद्र आई राजधानी में विशेष कार्यक्रम केलक अछि। कार्यक्रम में उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव पछिला समय वैदेशिक रोजगारी में गेला से HIV संक्रमण के उच्च जोखिम रहल बतौलनि अछि। अलिक बढी संख्या होला, इन्डियातिर जाने होला, त्यसपछि कम होला। त्यस्तै गरिकन चाहिँ बाहिरबाट आउनेको संख्या बढी र यहाँ पनि ठाउँ-ठाउँमा कतै-कतै देखा परेको लोकल यहाँबाट पनि नजानेहरू पनि छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले बाहिर पठाउँदाखेरि यहाँबाट खास गरिकन ती मुलुकहरूमा जहाँबाट यो रोग बोकेर आउँछन् त्यहाँ जाने खास बढी चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेबर क्लासका श्रम क्षेत्रकै काम गर्नेहरू। विश्व में एखन 3 करोड़ 70 लाख व्यक्ति में ई रोगक संक्रमण देखल गेल अछि। नेपाल में 12,000 महिला सहित 33,020 गोटे संक्रमित रहल सरकारी तथ्यांक अछि। नेपाल में सन 1988 में पहिल बेर HIV के संक्रमण देखल गेल छल। सरकार सन 2030 भीतर एड्स रोग पूर्ण नियंत्रण करबाक लक्ष्य संग विभिन्न कार्यक्रम करैत आयल अछि। जनकपुर धाम में लिटिल स्कूल प्रिंस एंड प्रिंसेस जनकपुर 2075 प्रतियोगिताक लेल ऑडिशन भेल अछि। बाल बालिकाक व्यक्तित्व आ नेतृत्व क्षमताक विकासक लेल प्रतियोगिता होबय जा रहल अछि। प्रतियोगिता में सहभागिताक लेल आई पहिल चरण के ऑडिशन भेल अछि। ऑडिशन में विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्रा सब सहभागी भेल अछि। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलक 7 वर्ष से 12 वर्ष धरि के बाल बालिका सहभागिता जनाबि रहल अछि। ऑडिशन में छात्र छात्रा सब अपन कला कौशल देखौने छल। दोसर चरणक ऑडिशन अघन 22 गते हैत। प्रतियोगिताक आयोजना जनक नंदिनी कला केंद्र केलक अछि।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एस डब्ल्यू बुशक निधन भेल अछि। हुनक 94 वर्षक उमेर में निधन भेल अछि। सन 1979 सँ 1993 धरि अमेरिकाक राष्ट्रपति छलथि। ओ अमेरिकाक 41म राष्ट्रपति छलाह। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश के बीतल अप्रैल में इन्फेक्शन के कारण अस्पताल भर्ना कयल गेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। केंद्र काल से प्रदेश 2 असंतुष्टि कायमे, संविधान देने अधिकार से सेहो केंद्र सरकार वंचित कर रहल, प्रदेश 2 मंत्री सभक आरोप। जनकपुर धाम में प्रदेश 2 स्तरीय विराट संत सम्मेलन कयल गेल, नेपाल के हिंदू राज्य घोषणा कर मांग। अपांगता भेल सबके अधिकार से वंचित कयल गेल, अपांगता भेल सभक उपराग, हरेक निकाय में उचित सहभागिताक मांग। एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन शुरू, वर्तमान अवस्था अनुकूल, समानता विकास और समृद्धि के लेल मिल का प्रयास कयल जेबाक प्रधानमंत्री के कहब। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एस डब्ल्यू बुशक निधन, इन्फेक्शन के कारण 94 वर्ष में निधन। बेस अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखित रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।